Good morning, everyone. Good morning, sir. Hope you are fine and doing well. In my previous class, we had completed chapter number 9, rational numbers. Okay. And we had even discussed in that class that what exactly we had done in that chapter. बेसिकली आपने पहली बार रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया था आपको. तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन सीखा, which is any number can be represented in a p/q form. But the p and q is integer and q does not equal to 0, जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. The concept which we had learned in that chapter is representing rational number on the number line, comparing and ordering of the rational number, and the four operation on the rational number: plus, minus, multiply, and divide. And the skills which we had developed in that particular chapter is logical calculation ability. Okay. And the learning outcome was that particular chapter is about कि by end of that chapter you will be able to understand कि जितने भी concept हमने किए that you will be able to apply it on any question. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का हो, कंपेयरिंग ऑफ टू रैशनल नंबर का हो, अरेंजिंग ऑफ द रैशनल नंबर का हो, या ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर का हो, या कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन हो. एंड आई होप दैट यू अचीव इट. आप सबको समझ में आया है, आप सबने वो होमवर्क कंप्लीट किया होगा, तो आपकी वो प्रैक्टिस भी हो गई होगी. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग. Before we start this chapter, as I said in my previous lecture, थोड़ा प्रिपेयर होके आना तो समझने में इजी रहेगा. जिस तरह से तुम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा पहली बार, उसी तरह डेटा हैंडलिंग के अंदर इस बार जो कंसेप्ट है वो तुम पहली बार पढ़ रहे हो. ठीक है. अब तक तुम लोगों को जब भी ये चैप्टर आता था, वैसे चैप्टर डेटा हैंडलिंग तुम्हारे क्लास 4 से आता है तुम्हारे सिलेबस में, 3rd 4th के, 1st 2nd में भी थोड़ा बहुत आता है. तो वहां से लेके 6th तक जो कुछ भी तुम डेटा हैंडलिंग में पढ़े हो, क्या पढ़े हो तुम लोग, तो ज्यादातर तुम लोगों को क्या आता था कि जब छोटी क्लास में थे तो रीडिंग ऑफ ग्राफ आता था. यू हैव अ पिक्टोग्राफ, यू हैव अ सर्कल ग्राफ, यू हैव अ पाई ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ, यू हैव अ बार ग्राफ, एंड यू हैव टू रीड इट एंड आंसर. ग्राफ दिया होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप रीड करते, उसके बेस पे क्वेश्चन होते, ऑब्जर्व करके आंसर करते थे. थोड़े क्लासेस 5th ऑनवर्ड्स आने लगे, आपको ग्राफ ड्रॉ करने को आने लगे, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने का आता था, बार ग्राफ ड्रॉ करने का आता था. ठीक है. इसके सिवा बेसिकली आप इसमें क्या पढ़ते हो कि ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने क्या पढ़ा था, तो कि कोई भी डेटा जो होता है वो डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा कलेक्ट डेटा होता है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं, उस रॉ डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड करना, यानी कि टेलीमार्क्स करना. तो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट व्हिच यू हैड लर्न in your previous classes in chapter data handling. अब not an issue, it's okay बेटा. अब क्लास 7th में डेटा हैंडलिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक क्या होता है वो डिटेल में तुम बाद में समझना, बाद में समझाया भी जाएगा. आगे जाके उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेटिस्टिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वो बाद में सीखेंगे. बट यहाँ पे स्टेटिस्टिक के 3 पार्ट पढ़ेंगे हम: मीन, मोड, मीडियन, और एक और कंसेप्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मीन एंड रेंज तक लिमिटेड रहेगा. मीन और रेंज तक लिमिटेड रहेगा. बिफोर वी स्टार्ट मीन एंड रेंज, कैन एनीबडी प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट इज एवरेज? How we be able to find the average of any particular information? अगर हमें एवरेज ढूंढना हो, लास्ट लेक्चर में, लास्ट ईयर में पढ़ के आए हो तुम एवरेज के बारे में. क्लास 6 है चैप्टर 10, एवरेज. हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? सर कैन आई सर? यस प्लीज. Yes, sir. Sorry, sir. Mic was off, sir. I was saying that, sir. Therefore, we want average of 13, 54, 88, 27, and 104. So, sir, we have to find the sum of these numbers
And sir, then we have to divide by the data set, then we can get the average, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. सी द एवरेज हाउ वी गेट इट, क्योंकि इसको सिंपल भाषा में जो रुचिल ने बताया एग्जांपल लेके उसको अगर मैथमेटिकली समझने में कोशिश करें तो होता है एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर इवेंट का डेटा है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का सभी इंफॉर्मेशन का एडिशन कर दो और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे उसको डिवाइड कर दो, यू गेट योर एवरेज. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मीन भी वही होता है. मीन को हम दूसरा एवरेज भी कह सकते हैं और अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं. मीन क्या होगा? तो मीन इज इक्वल टू sum of all observation divided by total number of observation. दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर डेटा जो आपको दिया है उसका रेंज क्या होता है? तो वो होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर पहले 5 होल नंबर ही ले लेते हैं. ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4. अगर इसका मेन निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो मेन इज इक्वल टू क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4. हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? तो 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स 10/5. 4, 3, 7, 2, 9, 1. 10/5 यानी कि 2. तो इसका मेन निकला 2. अगर इसका रेंज निकालना हो तो कैसे मिलेगा? तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? तो कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? 4 एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? 0. तो 4 - 0. तो दैट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा. ठीक है, ये जो हमारे पास डेटा था 0 से 4 तक का, वो रेंज आएगा उसका 4. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. मीन क्या होगा? तो कि मीन होगा उन सभी नंबरों का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज मीन एंड व्हाट इज रेंज? Yes, sir. Good. Now listen. In your notebook, in a new page, keep yourself known. Sure, Ravi. Ravi, can you please mute yourself? Good. Let's finish this as in class book. Let's finish this as in class book. After that, we'll continue with the exercises. Give the title on a new chapter, new page, chapter number 3, data handling. Write these 2 formula and example. Also fill your index. Write today's date as in index of the beginning of the chapter. Then we'll continue with the exercises. Sir, you have to write this, na, sir.
यस बेटा, जो क्लास वर्क में अभी बोर्ड पे लिख रहा है वो सब लिखना है आपको, मेन का इक्वेशन फॉर्मूला रेंज का, और एक एग्जांपल जो दिया है उसका मीन एंड रेंज में। सर हम्म, सर ये मीन में वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sir, in this chapter, sir, we have to need the graph book, sir. एज ऑफ नाउ आज के लिए तो जरूरत नहीं है, आगे होगी तो मैं आपको प्रायर बता दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। मतलब सर वैसे जरूर तो पड़ेगी ना इस चैप्टर में? हाँ बेटा, इस बार तुम्हें डबल ग्राफ ड्रॉ करने का होगा। यू नीड अ बार ग्राफ बुक, तो अरेंज इट। 3.3 एक्सरसाइजेस में इससे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सर व्हाट इज दैट? रेंज ना? रेंज, यस, RANG रेंज। सर आपने लास्ट वन में रेव लिखा है या रेंज लिखा है? रेंज ही लिखा है। ये N है ना, तो उसके हिसाब से क्या होगा बेटा वो? सर सबसे नीचे बोल रहा है, वो सबसे नीचे वो रेंज में अपने 4 - 0 इज इक्वल टू। हाँ, तो वहाँ पे भी RANGE है। नहीं सर, वो जी पूछ रहा था, जी। हाँ, तो वो G ही है ना। Done classwork? Yes sir, doing last one. यस सर। CW down. CW Sir 1 minute sir. Okay. Keep yourself mute. अब अननेसेसरी किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया ना बेटा, मैं आप लोगों को क्लास में नहीं बैठने दूंगा। This you need to understand very seriously. Until and unless it's not required, you are not making yourself unmute. Or else I have another option. I will keep you all people muted. You need to understand these things very seriously, because of you one, rest all are disturbed. Done sir. Good. चल, let me continue with exercises 3.1 जो इसकी दो कंसेप्ट के डिपेंड पे है, मीन और रेंज पे। एक टॉपिक है जिसका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम। तो प्रैक्टिकली अभी हमारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठे दिखाता हूँ आपको। चलो, हमने देखो आपके लिए क्लास अरेंज करके रखे हुए। हमें था कि अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी स्कूल रीओपन हो जाएगी, हम सब आपको यहाँ पढ़ाएंगे। बेंचेस लगा दिए, चेयर लगा दिए, क्लास तैयार, बट खाली खाली सा है ना। बाकी सब बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। तो यू कैन इमेजिन योर प्लेस कि आप यहाँ बैठे हो, आप वहाँ बैठे हो, आप वहाँ बैठे हो। तो पहला क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि दैट इज अबाउट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे क्लास में होते तो हम रैंडम बच्चों के नाम लिखते, उसकी हाइट लिखते और थोड़ा
एंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बाद में करेंगे कोई बात। क्वेश्चन 2 देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ आपको पहले टेबुलर फॉर्म का रिवीजन भी हो जाएगा। क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। स्टीवन 4 6 7 देखो यहाँ टोटल 20 इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो, याद करो, टेबुलर फॉर्म लास्ट ईयर आता था पढ़ने में, कैसे बनाते थे हम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसका पहला कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्स। सर आपने 6-2 के बाद में क्या लिखा है? जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है देव, ठीक है। क्वेश्चन भी तो तुम लोग बोर्ड से क्यों देखते हो, यू हैड अ टेक्स्ट बुक ना, है कि नहीं है? ना सर, है ना। मार्क्स हमारे पास यहाँ से देखो 1 से लेके 9 तक के मार्क्स है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नोट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मार्क्स के बाद उसमें आएगा टेली मार्क्स, ठीक है। और टेली मार्क्स के बाद यहाँ पे आएगा, जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ये टेबल तुम पहले बनाते थे क्लास 6 में, तुम्हें टेबुलेशन मेथड आती थी, जो रो डाटा होता था उसको आप अरेंज करने के लिए मेथड का यूज करते थे, रिमेम्बर या नहीं? सर हमें तो ये लाइन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तो हमारे में पहले से ही है। सर हम ये लाइन कर देव, इसमें पहले से है? यस सर। तो क्यों करोगे? अब देखो इसको कैसे करते हैं। 1 बाय 1 नंबर हम लोग क्या करते थे, पेंसिल में से कट करते जाते थे इंफॉर्मेशन में से, और इसमें यहाँ पे लाइन बनाते जाते। जैसे 4 है तो 4 कट करो, यहाँ पे एक लाइन बना। 6 है तो 6 में एक लाइन बनेगी। 7 है तो 7 में बनेगी। 5 है तो यहाँ पे, 3 है तो 3 में, 5 में दूसरी लाइन बनेगी, 4 में दूसरी लाइन बनेगी, 5 में दूसरी, 2 में पहला लाइन, 6 में एक और लाइन बनेगी, 2 में एक और, 5 में एक और, 1 में एक पहला लाइन, 9 का भी पहला लाइन, 6 का एक और लाइन। अब देखो, जब यहाँ पे 4 ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन आ गए, और जब 5th वन ऑब्जर्वेशन आएगा तो 5th लाइन ऐसे क्रॉस में बनाई जाएगी, ठीक है। 8th में एक लाइन, 4th में एक और लाइन, 6th में 4th लाइन, हो गया 7th में एक और लाइन। सॉरी सर, हो गया। गुड। अब इसको काउंट करो, यहाँ पे कितने हुए, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 4, 2, 1। सर जब इसका हम टोटल लिखेंगे तो आना चाहिए 20। देव, जब मैं पूछूं ना कोई डाउट है तब बता दो, ठीक है बेटा। तब तक बीच में
प्लीज डू नॉट इंटरप्ट द क्लास। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को टेबुलेशन फॉर्म में रखा है। जो इंफॉर्मेशन थी 1 to 9 मार्क्स थे, 1 मार्कर वाला 1 है, 2 मार्कर्स वाले 2 है, 3 मार्क्स वाला 1 है, 4 मार्क वाले 3 है, 5 मार्क वाले 5, 6 मार्क्स वाले 4, 7 मार्क्स वाले 2, 8 मार्क्स वाला 1, 9 मार्क्स वाला 1, इसका टोटल 20 हो, ये नंबर भी 20, ये दोनों मैच होने चाहिए। इसमें अगर कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं गलती की होगी। समझ में आ रहा है? आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे आंसर आता है इन अ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Not sir. देखो इसके बेस पे पूछो। सर आपने जो ये फिफ्थ मंथ में 4 लिख किया, फिर वो जो आपने कट किया वो फिफ्थ लाइन थी ना? हाँ बिल्कुल, वही तो बताया था। नहीं सर, मेरा ध्यान रखा करो बेटा। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है, पहला विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5। दैट इज 9। विच नंबर इज द हाईएस्ट, तुम्हें टेबुलर फॉर्म में से कुछ नहीं पूछा, दे डोंट सेड कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा, दे सेड विच वन इज द highest of the observation, that is 9, in terms of value, that is 9. Which number is the lowest, that is 1. Third one पूछा है, what is the range of the data, RANGE, range मतलब क्या होता है, highest observation minus lowest observation, answer would be 8. 9 minus 1 is equal to 8. ठीक है, range you get it, 9 minus 1 is equal to 8. Now the fourth one, what they ask, find the arithmetic mean. arithmetic मतलब mean ही हुआ, यहाँ पे आपको mean निकालना है। mean मतलब क्या होगा, जब भी तुम्हें mean निकालना है, you will write first formula, sum of all observation divided by total number of observation। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टेलीमार्क्स है, 1 हमारे पास एक बार का, 2 हमारे पास 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, 4 3 टाइम है, 5 हमारे पास 5 टाइम था, तो 6 है वो 4 टाइम था, 7 जो है वो 2 टाइम था, और 8 और 9 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 20। व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट आंसर 100 डिवाइड बाय 20, so your mean is 5. Your mean is, that arithmetic mean is 5. एडिशन कर लो, 1 2 3 2 5 3 8 4 12 4 16 20 30 40 45 51 57 63 69 76 76 plus 7 83 83 plus 8 91 plus 9 100 divided by 20, answer is 5. क्वेश्चन में आपके पास एक रो डेटा था, उस रो डेटा को आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे, जिसमें से हाईएस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर क्या है, रेंज क्या है और मीन क्या है। तो सबसे पहले टेबुलेशन मेथड में कैसे बनता है, तो कि उसके टोटल ऑब्जर्वेशन के बीच पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिखी जाती है, उसका टेलीमार्क्स होता है, टेलीमार्क्स का जो टोटल होता है वो फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो तुम्हारे टोटल ऑब्जर्वेशन जितना ही होना चाहिए। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से पहला क्वेश्चन था कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो इसमें 9 था, लोवेस्ट कौन सा है तो 1 था,
रेंज निकालना था। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी 9 - 1 = 8। फोर्थ पूछा था कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा। मीन का इक्वेशन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन करके 20 से डिवाइड करना था। एडिशन आ रहा था 100 डिवाइड बाय 20, यू विल गेट द आंसर। तो आपको मीन मिल गया 1। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, लेट्स फिनिश इट एज इन क्लास वर्क। तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कितने भी बड़े नंबर हो, ठीक है, रेंज जब भी तुम्हें ढूंढने को कहा जाए तो तुम्हें तुम्हारा हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर का माइनस कर देना। अगर तुम्हें 2 ही नंबर दिए 1 और 9 और कहा है कि आपको उसका रेंज निकालना, देन 9 - 1 8 विल बी द आंसर। एंड देयर इज नॉट एन इश्यूज कि 1 ऊपर है या 9 नीचे है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम टेबुलेशन करेंगे, जब हम अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे यार, डू नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। रेंज मतलब तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, नथिंग एल्स। In why you write 2 in starting is 121, 1 plus 2 plus 1, कहाँ पे? वेट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ वेदांत में। सर वो आप जब वो मीन निकाल रहे थे तब देखो वो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो आपने वहाँ पे 2 क्यों? देख बेटा, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 टाइम लिखा, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 बार 2 लिखा, 3 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 बार 3 लिखा, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 टाइम्स 4 लिखा, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 टाइम्स 5 लिखा, 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 6 जो है 4 टाइम्स लिखा, 7 की 2 है तो 2 टाइम्स 7, 1 बार 8 और 1 बार 9 लिखा हुआ है। ओके सर वो लाइन में प्लस करने को कह रहे हैं। Dev, until and unless it's not needed, you are not going to unmute yourself. अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन तुम्हें हो जाएंगे, बिकॉज इस पूरे चैप्टर के एक ही कंसेप्ट है, इस एक्सरसाइज मीन और रेंज। आगे के हर क्वेश्चन में आपको यही ढूंढ के देना है, मीन, रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन।
Well done your classwork. Please put the message in the chat box. See the revision. Done everyone? Okay. Okay. Once you done, then put the message. सर हमें टेलीमार्क्स वाला 6th में भी आया था ना। 6 का ही कंसेप्ट है बेटा। आगे अब तुम्हें 7th पे एक ही क्वेश्चन दिया है टेलीमार्क का, और क्वेश्चंस नहीं दिए। ये तुम्हारा रिवीजन हुआ 6 का, जो टेलीमार्क्स हमने किया। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 6 ओनली बेटा। अभी तो तुम्हें जो आगे कंसेप्ट है वो सिर्फ मेन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी और ड्राइंग ऑफ अ ग्राफ, जिसमें डबल ग्राफ ड्रॉ करना है, यही चीजें पढ़ाई जाएगी इस बार 7th में। Done classwork? Yes, sir. Sir, I'm doing, sir, that mean total number observation. I think this is completed. Yes, sir, that part done. अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या हुए? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मीन क्या होगा? तो मीन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 5, दैट इज 10 डिवाइड बाय 5, देन आंसर इज 2। ये हमने जो एग्जांपल किया था वही हो गया, है ना। थ्योरी जब समझाई थी तब मैंने जो एग्जांपल करवाया था वो फर्स्ट 5 होल नंबर का ही करवाया था, 0, 1, 2, 3, 4। वही यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हो गया। देन 2 इज द मीन ऑफ दिस फर्स्ट 5 होल नंबर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन द 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। तो बस आपको यही करना है। आई थिंक अब तो होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेटर का स्कोर दिया है, सबका एडिशन करके जितनी इनिंग्स हो कि उससे आपको डिवाइड कर देना। यहाँ पे 8 है तो 8 से डिवाइड कर दोगे, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। प्लेयर गेम 1, गेम 2, गेम 3। 3 प्लेयर दिए हैं, ए, बी, सी। गेम 1 में 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और एक और गेम दिया है गेम 4 में भी 10। प्लेयर बी का है 0, 8, 6 और 4। इसका है 8, 11,
डिडंट प्ले और 30। क्या करना है इसका? 4 क्वेश्चन पूछे, उस चारों क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं हमें। यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आगे वो क्वेश्चन के आंसर। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो मीन ऑफ ए, मीन ऑफ ए क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। तो ये हो गया 50 डिवाइड बाय 4। व्हेन यू गेट 50 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 12.5। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा? टू फाइंड द मीन ऑफ नंबर पॉइंट पर गेम ऑफ फॉर अ सी, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? So we'll divide it by 3. Q? Okay, because he played only 3 games. वो सिर्फ 3 गेम खेले तो उसकी एवरेज भी, मीन भी हमें 3 गेम के हिसाब से ही मिलेगा। B played in all 4 games. How would you find the mean? तो यहाँ पे मीन निकालना है, मीन ऑफ बी, यानी कि प्लेयर बी का मीन निकालना है। दैट इज 0860 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 18 डिवाइड बाई 4 यानी 9/2 यानी कि 4.5। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमारे पास तीनों प्लेयर की, एक मिनट यार सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। बेस्ट परफॉर्मर के भाई हमारे पास तीनों प्लेयर की क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। हमने देखो मीन चाहिए, ए का मीन निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, तो हमें C1 का भी निकालना पड़ेगा। तो कि मीन ऑफ प्लेयर सी इज इक्वल टू 8 plus 11 plus 13, 8 plus 11 plus 13 divided by 3, तो आंसर आएगा 32 divided by 3। तो मीन कहीं पे निकलेगा 10.66 something। Now you will see the average of A1 12.5, average of the B 4.5, average of the C 10.66। तो सबसे अच्छी एवरेज किसकी है? प्लेयर ए की है। तो who is the best player? A। ठीक है, तो प्लेयर ए इज द बेस्ट प्लेयर। भैया आपका पूछना है कि सर इफ डिनोमिनेटर इज द प्राइम नंबर सो व्हाट विल बी द मीन। ये रहा प्राइम नंबर 3 तो है, दैट्स नॉट मैटर, यू हैव टू डिवाइड ना भैया, आपको डिवाइड करना है। अब देखो कुछ नंबर ऐसे आएगा, आप 32 डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 1 जा 3 0 2, 3 0 जा 0 2, पॉइंट लगा दिया 0, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18। ये कंटिन्यू रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, 9th में जाके पढ़ोगे तुम, ठीक है। इसका क्या करना है, बट जब तुम्हें अभी ऐसे सिचुएशन मिले तुम लोग क्या कर दोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर लिख दो 10.66, ठीक है। हाँ, आंसर कैन बी इन पॉइंट, नॉट एन इशू। देखो यहाँ पे सभी जगह पे मीन 12.5 4.5 10.66 आया, तो आंसर कैन बी इन पॉइंट, ओके, नॉट एन इशू। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Very good. Let's finish it as in classwork. After that we'll discuss remaining question. अब तक हमने क्वेश्चन 1 नहीं किया, वो आगे हम नहीं करने वाले अभी। क्वेश्चन 2 मैंने आपको करवा दिया, जिसके अंदर आपने टेबुलर मेथड सीखा, जिसके अंदर आपने हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालना है, लोएस्ट वैल्यू कैसे निकालना है, उसके बेस पर रेंज कैसे निकालना है और मीन कैसे निकालना है वो सीखा। क्वेश्चन 3 के अंदर आपने मीन निकाला फर्स्ट 5 होल नंबर का। क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन 5 में आपने
ए बी सी 3 जो प्लेयर थे उसका मीन भी निकाला, उसकी कंपैरिजन भी की, और एक जो कंसेप्ट था कि अगर प्लेयर 3 ही गेम खेला है तो उसकी एवरेज और मीन भी हमें 3 के हिसाब से निकालनी रहेगी। अब इसमें मैं ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइजेस के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। अब एक बार क्लास को कंप्लीट कर लो, फिर हम बाद ठीक है जो शाम से उसको डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क में करने रहेंगे। इस एक्सरसाइजेस में आई थिंक ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन है, इसमें से हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 तो कर ही दिए, तो रिमेन 5 जो रहेंगे वो होमवर्क में रहेंगे। और वो कैसे करना है विल एक्सप्लेन टू यू पीपल। Class work done, everyone? No, sir. Okay. Sir, what is that in player C at B2? Didn't play. It's in question बेटा, मैंने पूरा नहीं लिखा है. Did not play. That's I have written didn't play. D by C करके. तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया ना मेन का? वैसे तो ये हम लोग Yes, पहले sir. से करते आ रहे हैं, एवरेज ही है और कुछ है नहीं, तो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुम्हें हो जाएगा।
Okay. Now give your attendance in the chat box first. प्रियांशु अद्रोजा, होमवर्क में आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, ठीक है? रिमेन क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन होमवर्क. The remaining question of this exercises you have to complete in homework. If there is any doubt, you will ask me in the next class. Okay. Ayanandani, Dev Badrakia, give your attendance in the chat box only. Manav Bawarwa, Present, sir. Ramya Chokshi, Lucille Desai, Yug Detruja, Dhruv Ekloja, सोहम, आद्या, राधे, हर्ष, विश्वा, खुशी, दर्शिता मिस्त्री, रवि कुमार, वेदांत, साइना पाठक, नंदन सौसानी, डॉक्टर नंदन सौसानी, प्राप्ति टोरिया, ऋषिका उकानी, प्राप्ति टोरिया, ऋषिका उकानी, सुहानी विरमगामा. Okay guys, the remaining questions you have to complete in a homework. See you all in the next class, next week. Bye everyone. Take care.